नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं आलोक कुमार लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही और भी डरावनी कहानियां लेकर आते रहें। और अगर आप भी हमें अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमसे संपर्क करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह बात आज से लगभग 5 वर्ष पहले की है, जब मैं लखनऊ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए एक कमरे की तलाश कर रहा था। पर मुझे क्या पता था कि मेरी यह तलाश ही मेरे जीवन का सबसे डरावना पल होगा। खैर, मैंने उस दिन अपने एक दोस्त, क्योंकि लखनऊ में पहले से ही अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था, को फ़ोन किया और उससे एक कमरे की तलाश करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक दलाल का नंबर दिया, जो पढ़ाई करने वाले बच्चों को रहने के लिए कमरे किराए पर दिलवाता था। मैंने उस दलाल को फ़ोन किया और उससे एक कमरे के लिए बात हुई। वह अगले दिन मुझे उस कमरे की लोकेशन पर लेकर गया। दरअसल वह एक कमरा नहीं, बल्कि एक पुराना खंडर की तरह से दिखने वाला लगभग 25 से 50 गज का मकान था। ये देखकर मैंने दलाल से मकान का रेंट और मकान की इस हालत के बारे में पूछा, जिस पर उसने मुझसे कहा, इस समय किराए पर कोई कमरा खाली नहीं है, केवल यही एक मकान खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है और इस मकान के मालिक विदेश में रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये कमरा किराए पर उठाने के लिए कहा है। और इस मकान का रेट भी कम है। बाकी की मैं मकान की साफ सफाई जल्द किसी आदमी को भेजकर करवा दूंगा। मुझे भी वह मकान स्पेस और रेंट कम होने की वजह से बहुत ही सस्ता लगा, इसलिए मैंने उस मकान को रेंट पर लेने का तय कर लिया। और अगले ही दिन मैंने शिफ्टिंग के लिए दलाल को हाँ कर दिया। अगले दिन मुझे अपने गांव से अपना सामान लाने में शाम हो गई, तो मैंने सोचा सुबह उठकर मैं अपने सभी सामान को सेट कर लूँगा। और मैं अंदर बिस्तर पर सोने ही जाने वाला था, उस मकान की लाइट चली गई। क्योंकि यह मकान बहुत पुराना था और सुनसान जगह पर था, इसलिए लाइट जाने की वजह से मुझे थोड़ा डर का एहसास सा हुआ। पर क्योंकि मुझे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मेरा यह डर केवल अंधेरे की वजह से था। पर शायद आगे जो होने वाला था उसके लिए अंधेरा ही काफ़ी था, क्योंकि लाइट जाने के बाद मैं जब मोमबत्ती ढूंढने लगा, तब मुझे लगा यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे मेरे कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट महसूस हुई, और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो पूरे मकान में कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा, क्योंकि मकान सुनसान जगह पर था और पुराना भी था, इस वजह से ऐसे वहम होना लाजमी है। पर मैं जैसे ही अपने कमरे में वापस जाने लगा, मुझे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। अब शायद मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा नहीं डरा और मैंने रसोई में जाकर देखना चाहा। जब मैं रसोई में गया, वहाँ पर मुझे 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दी और उसे देखकर मैं चौंक गया। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो वहाँ पर केवल एक बिल्ली थी। मैंने उस बिल्ली को वहाँ से भगाना चाहा, पर वह बिल्ली भागने की बजाय मेरे पीछे घूरने लगी और मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और अब मुझे डर का एहसास कुछ ज़्यादा ही होने लगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा, वहाँ कोई नहीं था। परंतु मुझे ऐसा जरूर लगा कि अभी अभी कोई यहाँ से गया है। और उस अंधेरी रात में अब मेरा डर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए मैंने यह सब देखने की बजाय सोचा कि मैं जाकर सो जाता हूँ। और सोने के लिए मैं जैसे ही अपने कमरे में गया, मैंने देखा कि मेरे कमरे का बिस्तर इधर उधर पड़ा है
और कमरे की स्टडी चेयर पर कोई बैठा है। ये देखकर मेरे हाथ और पैर कांपने लगे, लेकिन मैं फिर भी अपनी स्टडी चेयर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं स्टडी चेयर की तरफ बढ़ रहा था, स्टडी चेयर भी धीरे धीरे हिलने लगी और चेयर की इस हरकत के कारण मेरा डर भी अब चरम पर पहुंच रहा था। मैंने जैसे ही उस हिलती हुई चेयर को हाथ लगाया, मुझे ऐसा लगा कि उस कुर्सी पर कोई कंकाल है, और इस मंजर को देखने के बाद मैं वहीं अवचेतन की अवस्था में गिर गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में भर्ती था, और मेरे पास मेरा वो दोस्त जिसने मुझे दलाल का नंबर दिया था बैठा हुआ था। मेरे होश में आने के बाद उसने मुझे बताया, जब सुबह वो मेरे घर पर आया तो मैं अवचेतन की अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। यह सुनकर मैंने उससे बीती रात की सारी बातें बता दी, तो उसने दलाल को बुलाकर इस बारे में बात की, और दलाल ने हमें बताया कि उस मकान पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए ही मकान के मालिक ने वह मकान किराए पर उठा रखा है और खुद विदेश में रहता है। मेरे पूछने पर कि उसने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया, तब उसने कहा कि आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते, और मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने ये मकान आपको किराए पर दिया। दलाल की बात सुनने के बाद मैंने दलाल को दूसरा कमरा देखने के लिए बोला और उस मकान को खाली करने के लिए बता दिया। आज उस बात को 5 वर्ष से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उस भयानक रात को नहीं भूल पाया। कुछ सवाल जो मेरे मन में हमेशा खटकते रहे कि जब मैं बेहोश हुआ तब मैं जमीन पर गिरा था, तो मेरे दोस्त को मैं बिस्तर पर कैसे मिला, और आखिर वह बिल्ली मेरे पीछे क्या देख रही थी। शायद वो मेरा सबसे खराब समय था, इसीलिए अब मुझे अकेले रहने पर भी डर लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कहीं नई जगह पर रहने जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में पहले से ही पता कर लें। तब तक के लिए इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं।